क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही जाएगी। ए है आपका, बी है 0 0 और ए भी आपका नॉन जीरो गिवन है। सिमिलरली अगर मैं कोई मैट्रिक्स मान लेता हूँ बी, जिसमें एलिमेंट है सी डी 0 0, सी डी इज नॉन जीरो, देन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, ए बी 0 0, सी डी 0 0, दोनों को अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका आएगा फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम तो ए सी आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, एंड जो सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो आ जाएगा ए डी, ए कॉमा डी, दिस इनटू दिस, तो ए डी और ये जीरो हो जाएगा और ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे को चेक करना है क्या ये बिलोंग करेगा, क्या ए बी जो है मेंबर होगा आपका गिवन सेट ए का, जो भी आपका सेट गिवन है इसको ए वन बी वन मान लेते हैं, ए वन बी वन, तो ए वन बी वन जो हो जाएगा वो आपका क्या बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, वो आपका कितना हो जाएगा, ए एंड हमारे पास कितना था, ए बी एंड सी डी, दिस इज नॉन जीरो। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए इंटू ए एंड सी इंटू डी, सी इंटू डी इज नॉन जीरो, ये हमें गिवन है, दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट आल्सो बिकॉज ए इंटू बी इज नॉन जीरो, तो दिस इम्प्लाइज ए आल्सो ए इज नॉन जीरो एंड बी इज नॉन जीरो, बिकॉज अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर जीरो हुआ तो प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा। सो दिस इज नॉन जीरो, सो दिस इज आल्सो नॉन जीरो, तो प्रोडक्ट इज आल्सो नॉन जीरो। तो A1 B1 is belonging to the given set A, so क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आवाज डायरेक्टली चेक कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें चेक करने के लिए क्या होता है, ग्रुप की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो उसी का मेंबर होता है, जी का ही मेंबर होता है। तो यहाँ पे मैं किस प्रकार का एलिमेंट लेके चलता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमें नहीं पता है तो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या एलिमेंट मैं मान के चलूं कि ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेट करते हैं। हाँ तो लेट लेट क्या करेंगे, लेट आई में क्या किस प्रकार का एलिमेंट लूं यहाँ पे मैं, A1 A1 B1 एंड 0 0, क्योंकि जो ग्रुप डिफाइन करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है जी से ही बिलोंग करती है, सच दैट A इंटू ई सेम एज E इंटू ए, और वापस से A आता है हर एक एलिमेंट के लिए। तो जो एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट वो सेट से ही होता है। सो आई मैंने एक एलिमेंट ले लिया A1 B1 0 0 इज बिलोंगिंग टू जो भी सेट हमारा ए है, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने अज्यूम कर लिया कि बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। जो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने अज्यूम करके चलता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूँ उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके आइडेंटिटी के साथ तो वापस से वही आ जाएगा, यानी कि ए बी 0 0 एंड मल्टीप्लाई करता हूँ A1 B1 0 0, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज सेम एज A1 B1 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी 0 0 और वापस से कितना आना चाहिए आपका ए आना चाहिए, तो ए आपका कितना है ए बी, ए बी 0 0 ये आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा a इंटू ए वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू ए वन ये 0, फिर आ जाएगा ए बी वन और ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 है। राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए, ए बी 0 0, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपका एलिमेंट आएगा a इंटू ए वन इज सेम एज ए इंटू बी वन इज सेम एज बी, तो ए का मेंबर है, तो ये जो एलिमेंट है आपका ए का मेंबर था, तो यहाँ पे था ए इंटू बी इज नॉन जीरो, यानी कि ए इज आल्सो नॉन जीरो, बी इज आल्सो नॉन जीरो, तो ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, सो वी कैन कैंसिल आउट, ए के इनवर्स से हम डिवाइड कर सकते हैं, सो वी गेट ए वन इज 1 एंड आल्सो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, मुझे क्या चाहिए था ए वन बी वन, और यहाँ पे कितना आया बी वन इज बी बाई ए, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, चेक कर लेते हैं क्या ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये हमारे पास है ए बी 0 0 1 0 0 बी बाई ए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ए, फिर ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा,
आपका आ जाएगा बी और ये 0, सो बी 0 0, तो वापस से आपका वही एलिमेंट आ जाएगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास हो जाएगा इस प्रकार का 1 बी बाई ए 0 0। बट क्या ये आपका एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है? क्या ये आपका जो आई है वो आपका बिलोंग करेगा यस ए के सर। अंदर? क्या ये ए के अंदर बिलोंग करेगा? इन दोनों की प्रोडक्ट कितने आएगी? बी बाई ए आ जाएगी। और ए और बी जो है हमें गिवन था, ए बी इज नॉन जीरो, यानी कि ए एंड बी आर नॉन जीरो, सो आई ये बिलोंग कर जाएगा ए के अंदर। सो दिस इज विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स में क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट का इनवर्स चेक करना है हमें। सो कोई भी एक आपके पास मैट्रिक्स है ए बी 0 0 सच दैट ए बी इज नॉन जीरो, सो दिस इज अ मेंबर ऑफ ए, इवन जो मेंबर है ए का। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास है 1 0 बी बाई ए, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मेरे को फाइंड आउट करना है, इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स अज्यूम दैट जो b1 है वो आपका अभी अभी हमने जो किया था a1 b1 0 0 बी द इनवर्स, बी द इनवर्स एलिमेंट, बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ये आपका इनवर्स एलिमेंट है a1 का। दिस इंप्लाइज a1 इंटू बी वन इज सेम एज b1 इंटू a1, एंड वापस से आपका कितना आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर a1 b1 यानी कि a b 0 0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे a1 b1 0 0, और ये हमने ये किसके इक्वल आ जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल, b बाई a 0 0। तो दिस इंप्लाइज ये आपका हमारे पास कितना आया था? a1 और a b1, सो a1 और a b1 0 0 दैट इज इक्वल टू 1 b बाई a 0 0। तो कंपेयर करेंगे और मेरे को क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इनवर्स के लिए निकालनी है, तो a1 b1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। a1 कितना है आपके पास? a इंटू a1 इज 1, तो a इंटू a1 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। a इंटू a1 इज 1 एंड a इंटू b1 इज b बाई a। ठीक है, तो यहां से क्योंकि a इज नॉन जीरो है, a1 इज 1 बाई a, a इज नॉन जीरो है, सो b1 इज b बाई a स्क्वायर। ये इनवर्स एलिमेंट है क्या? b1 जो है हमारे पास आया a1 इज 1 बाई a, एंड ये है हमारे पास b1 है b बाई a स्क्वायर 0 0। सो b1 जो है ये है आपका, और ये 1 बाई ए इंटू बी बाई ए स्क्वेयर, तो ये आपका हो जाएगा b बाई ए क्यूब। और क्योंकि हम मान के चलें कि ये इनवर्स था ए मैट्रिक्स का, a1 मैट्रिक्स का, तो a1 में किस प्रकार के एलिमेंट थे? a इंटू बी इज नॉन जीरो, यानी कि a भी नॉन जीरो है और आपका b भी नॉन जीरो है। सो दिस इज वेल डिफाइंड बिकॉज a नॉन जीरो है, सो वी कैन डिवाइड बाई a क्यूब। So this is a member of, this is also a non-zero because a is non-zero and b is non-zero। मेन तो a से हमें डिवाइड करना है, तो a नॉन जीरो होना चाहिए। सो b1 जो है आपका मेंबर है a का, सच दैट a इंटू b1 हम निकालते हैं कितना आएगा? a b 0 0, और b1 जो है b1 है आपके पास 1 बाई a b बाई a स्क्वेयर 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? नीचे 0 हो जाएगा। फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 बाई ए, दिस विल बी 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम, तो a इंटू बी बाई ए स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी बाई ए स्क्वेयर, और ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपके पास b बाई ए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, b by a, so that will be the b by a, so this is your identity element। Similarly we can prove that b1 into a1 will be identity, so a1 into b1 the same as b1 into a1 and that is identity। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एवरी एलिमेंट a belonging to the given set a
there exists a B1 belonging to A such that A1 into B1 is same as B1 into A1 and that will be the identity element. So A is a group. A is a group कह लीजिए और सब ग्रुप हमें चेक करना था ना, तो सब ग्रुप के लिए हम वो वाला क्राइटेरिया भी हम अप्लाई कर सकते थे। ये मैंने डेफिनेशन से कर दिया कि सारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी मैंने, यानी कि ए जो है अपने आप में ग्रुप है। तो ये अलग क्वेश्चन हो गया आपका, बट ये पूछता है कि ये सब ग्रुप है क्या। तो सब ग्रुप होने के लिए तो आपको क्या चाहिए था, सब ग्रुप टेस्ट। अगर आप देखते हैं सब ग्रुप टेस्ट, तो उसमें क्या था कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी जो है आपका एक ग्रुप है एंड एच जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, देन एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों को वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच, और एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी थी आपके पास ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, तो हमें चेक करना कि क्या ये जो सब ग्रुप है जी एल एन होगा। तो मुझे चेक करना है क्वेश्चन ए में कि ए जो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स हैं ए बी 0 0 एंड ए बी इज नॉन जीरो, क्या ये सब ग्रुप है, इज दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एल टू आर। तो सब ग्रुप होने के लिए पहले मेरे को चाहिए, सब ग्रुप होने के लिए नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी के लिए हम शो करना पड़ता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर होता है, यानी कि ये जो हमने सबसे पहले प्रोपोजिशन की थी एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड थी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करती है ई जो थी आइडेंटिटी एलिमेंट होती है जी की। तो इसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट थी वो तो आपके पास थी, आपके पास 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट थी जी की, जी एल टू और आर। बट ये जो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है आई, ये आपका बिलोंग नहीं करेगा ए में, सो ए इज नॉट ए सब ग्रुप, ए इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी एल टू आर। अगर इंडिविजुअली बोलते कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो मैं इसको ऐसे प्रूफ कर सकता हूँ कि ये आपका ग्रुप हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ग्रुप प्रूफ करने को बोलता है कि ये आप चेक करें कि ये ग्रुप है या नहीं है, बट हमें यहाँ पे चेक करना था सब ग्रुप कि क्या ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप होने के लिए आपको प्रोपोजिशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सब ग्रुप के लिए तो आपको प्रोपोजिशन से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप होने के लिए नॉन एम्प्टी चाहिए, यानी कि ये तीन प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी प्रोपोजिशन से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एच के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, ये जो आपका सबसेट था, बट इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बिलोंग करेगी क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जी एल टू आर की थी ये। और यहाँ पे जो ये एलिमेंट है आई 1 0 0 1, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए था 1 into 0 विच इज 0। तो और ये हमें जो ए में है, ए में किस प्रकार के मेंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो चाहिए। तो आई जो है आपका ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एच के अंदर मतलब ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस इंप्लाइज ए इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी एल टू आर। ठीक है, तो ये भी आपका सब ग्रुप नहीं होगा, नॉट ए सब ग्रुप, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास जो बी में जो मेंबर है वो आपके मेंबर है इस टाइप के 0 B C 0 एंड B C इज आपका नॉन जीरो है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A1 मैट्रिक्स है, सिमिलरली B1 दो मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, सेम मैट्रिक्स मैंने ले ली, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका नॉन जीरो है। सो ये जो A1 और B1 है दीज आर द मेंबर ऑफ B। ना इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो आपका आएगा 0 1 1 0 0 1 1 0। तो डेट विल बी द फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम 0 1 और फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम, तो ये 0 ये आपका 0, ये 0 0 1 1 आ जाएगा। तो ये आपका बिलोंग करेगा क्या ये बिलोंग करेगा बी के अंदर? No, sir. क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका नॉन जीरो होना चाहिए था, इन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो है। सो दिस क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई आपकी। सो दिस इज नॉट ए सब ग्रुप। सी पार्ट में क्या है, सी में जो गिवन है वो आपका गिवन है 1 0 0 C एंड C इज नॉन जीरो। तो ये आपका सब ग्रुप होगा, अपने आप वेरीफाई करें।
ठीक है।